मगर आज हम ज़्यादा जो है ना स्पेसिफिक जोड़ों के दर्द के ऊपर बात करेंगे और जोड़ों के दर्द का जो इलाज है वो भी पूछेंगे, साथ साथ हम उसकी थेरेपी भी पूछेंगे, क्योंकि बहुत से जोड़ों के जो दर्द हैं वो थेरेपी से काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, दवाइयों से पहले ही। हम दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं मगर कौन सी दवाइयाँ, ये तो हमें डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से इस्तेमाल करनी है, मगर जो थेरेपी होती है वो हम घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें सही तरीके से पता हो कि उसके क्या स्ट्रेचेस हैं, क्या थेरेपी। तो हमने जिनको मधु किया है वो डॉक्टर शमसुल हक हैं, थेरेपिस्ट हैं, हमारे साथ ऑन सेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आई एम ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। काफ़ी टाइम के बाद इस दफ़ा आपसे मुलाकात हो रही है। नहीं, मुझे लगता है आपके साथ तो मुलाकात होती रही है और अच्छा? चलती रही है। अच्छा, बिकॉज व्हेनेवर आई कम टू दिस शो आई फील लाइक वेरी कंफर्टेबल। मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ, होम फील करते हैं। होम एग्जैक्टली। हाँ, और यहाँ पर आपके सुनने वाले मानने वाले भी बहुत है, मैंने देखा है। जज़ाकल्लाह। तो आज भी आपने कुछ इसी तरह की चीज़ें बतानी है और मैं बता रही हूँ यहाँ पे किसी एक बच्चे को तैयार करूँगी मैं, ठीक है, वाइट कैप भैया आपको तैयार करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हम पूछने लगे हैं थेरेपीज़। सबसे पहले तो मुझे बता दें जोड़ों के दर्द का जो मसला है वो शुरू क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात होती है, फिर आगे चलते हैं। नेचर ने एक फिनोमेना रखा है एजिंग। सबसे बड़ी वजह जोड़ों के दर्द की एज है। एज को हम डिफ़ाइन ही ऐसे करते हैं कि वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों के साथ जो बाकी अल्लाह ने कुछ रस्सियां लगाई हैं, कुछ मसल्स लगाए हैं और कुछ पैड्स भी रखे हैं, इसके अंदर सेफ्टी कुशन्स रखे हैं, ये वक्त के साथ साथ डिटीरियोरेट और डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, आप कोई मशीनरी देख लें, कोई गाड़ी देख लें, आप गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी के कुछ देर चलने के बाद उसके जो पार्ट्स हैं वो वियर एंड टीयर में आ जाते हैं, थोड़ी बहुत डैमेज रफेज आना शुरू हो जाती है। सिमिलरली एज के साथ ये फिनोमेना है कि हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रफेज में जाना शुरू हो जाते हैं, डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी वजह से फिर वो कंडीशन बिल्ड हो जाती है जिसको हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो एज है। एज नेचुरल फिनोमेना है और वक्त के साथ साथ जो है हमारे जो एफिशिएंसीज़ हैं हमारे स्ट्रक्चर्स की, बॉडी सेल्स की, हमारे जो काम करने वाले यूनिट्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि यंग एज में दौड़ लगाते थे हम तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एज बिल्ड होना शुरू हो जाती है तो हमें 500 मीटर भी जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, पावर नहीं रहती, मसल मतलब की मुझे अंदर याद है स्ट्रेंथ मैं नहीं ये रहती। हाई हील्स, मैं खुद माशाल्लाह लंबी हूँ, 5'9.5" मेरी हाइट है, मगर उसके बावजूद जब मैं हील पहनती थी मुझे कभी कुछ होता ही नहीं था, कोई मसला ही नहीं था। अब मैं हील पहनती हूँ तो मैं कहती हूँ यार क्या पहन लिया, क्यों मैं इस 500 के ऊपर खड़ी हूँ। ज़ाहिर है उस वक्त आपकी इम्यूनिटी, आपके अंदर एनर्जी लेवल्स, आपके बॉडी सिस्टम्स के अंदर एनर्जी स्टोर्स बहुत अच्छे थे। True. और आप बहुत आसानी से उसको कोप कर जाते थे। लाइक आपने 24 आवर भी कोई सेशंस करने हैं ना तो आप कर जाते थे, लेकिन अब आज देखें तो ग्रेजुअली वो आपकी पावर, वो आपकी स्ट्रेंथ, वो आपकी इंड्योरेंस, वो सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कुछ तो प्रैक्टिकली मैं आपसे यहीं पे पूछना चाहूँगी कि देखें, एक तो हम इस तरीके से जो बैठते हैं मोस्टली हम टांग पे टांग रख के ऐसे बैठते हैं, ठीक है ना, औरतें तो अमूमन इस तरह से बैठती हैं, मर्द तो मोस्टली यूँ भी बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इज़ दैट राइट पोजीशन? क्या हम एक घुटने के ऊपर जो जोर दे के एक टांग के ऊपर और पूरा प्रेशर ऐसे दे के बैठे होते हैं मर्द हजरात और औरत यूँ, इज़ दैट राइट? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आजकल तो ये तकरीबन हेल्थ केयर के हर डिसिप्लिन में ये चीज़ें शेयर हो रही हैं, पूछी जा रही हैं कि बैठना कैसे है, उठना कैसे है, चलना कैसे है, लेटना कैसे है। मोस्टली ऑफिसेज में भी ये जोड़ों के दर्द तो हमें पहले नहीं बात पे। देखिए इसमें हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं, वो रूल ये है कि आपका जो पेल्विस है, हिप्स हैं जो आपकी, ये स्टेबल रहनी चाहिए, स्टेबल, और स्पाइन आपकी इरेक्ट रहनी चाहिए। आप इसके साथ क्रॉस लेग्स कर लें, नो प्रॉब्लम, अच्छा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ठीक है। आप इसके साथ टांग पे टांग रख लें, कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल नॉर्मल फॉर द बॉडी। हाँ, प्रॉब्लम कब आएगा? मैं अभी बैठी हूं, इज दैट ओके? एग्जैक्टली, इट्स ओके। अगर यही मैं यूं करके बैठूंगी तो फिर एग्जैक्टली यहाँ पर अगर हम दिखा सकें तो यहाँ पर पता क्या होगा, आपने जैसे ही अपने पोस्चर को थोड़ा सा यूं कॉम्प्रोमाइज किया, से यहाँ से दिखा दें, आपको दिख रहा है एग्जैक्टली, तो क्या होगा कि आप अपनी अब स्पाइन देखें, कमर की हड्डियां देखें, नीचे से ऊपर तक आइए तो ये सारी हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, आपको यूं एक डायगोनल बनता हुआ नजर आएगा, टेढ़ा डायगोनल बनता हुआ नजर आएगा। तो ये दिस इज रॉन्ग। तो हम तो जब टीवी देखते हैं डॉक्टर साहब, तो हम तो टीवी तो यूं ही देखते हैं, यही हमारी पोजीशन है, फिर क्या करना है हमने? इसीलिए हम सिखाते फिरते हैं, हमारी फील्ड है अर्गोनॉमिक्स की, उसमें यही डिग्रीज हम सिखाते फिरते हैं। प्लीज अपने बॉडी के इसी में आता टीवी देखने, तो फिर इसी में मजा आता, बल्कि 4 हमारे फैमिली मेंबर भी बैठे हो तो हमारी यही हालत हो जाती है। हाँ अच्छा, फिर क्या हुआ था? बस आदत बन गई ना जी। हाँ। फिर इसी के बाद हम रिपोर्ट करते हैं, सर हमने किया भी कुछ नहीं,
ठीक है, हमने मतलब कोई ऐसी हैवी एक्टिविटी भी नहीं की, पेन है। आई रिमेंबर माई वन पेशेंट, 18 साल का बच्चा, यंगस्टर और बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज करने वाला। मैंने जब उसकी सारी हिस्ट्री ली मुझे कुछ समझ नहीं आई। फाइनली समझ ये आई कि वो कम से कम 14 घंटे अपने घर पे नीचे मैट्रेस बिछा के सिर्फ टीवी देखता है, या लैपटॉप यूज कर रहा है, या मोबाइल यूजर है, बिकॉज वो फ्री। और वो उसमें क्या कर रहा है, वही अनइंटेंशनली, उसको पता नहीं लग रहा उसका पोस्टर ठीक नहीं है। वो कभी यूं बैठा होगा, वो कभी यूं बैठा होगा, वो अपने शोल्डर राउंड कर लेता होगा, कभी जो है दोनों टांगे उठा लेता होगा और मतलब पीछे को गिर जाता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, ये भी एक पोस्चर है, हम टांग पे टांग एक रखते मैं और इसमें उसके ऊपर ये बैठ जाते जी हैं। मैं इसमें एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। आपने अक्सर देखी होंगी हमारी कुछ चेयर्स बनती हैं, हाफ सिटिंग वाली चेयर्स बनती है, हाफ लाइंग वाली चेयर्स बनती है, हमने लॉन्स में रखी होती हैं। हाँ। एक्चुअली वो एक्चुअल डिजाइन है। अगर आप घर में कुछ चीज देखना चाहते हैं, आप कह रहे हैं हम घर में टीवी देखना चाहते हैं इस तरह, तो वो सिटिंग का है, उसको हम कहते हैं हाफ लाइंग। ठीक है, आपके देखे टांगे सीधी होंगी उसमें, आपका बॉडी पोस्चर भी सीधा रहेगा एंड यू आर ओके विद दैट। तो फिर डॉक्टर साहब ये वाले जो लाउंजेस में इस तरह के जो सोफे हैं, इसका मतलब ये तो फिर मेडिकली सही डिजाइन ही नहीं है। They are not हम designed. जो लाउंज में सोफे यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा सारा बॉडी पोस्चर और हमारे जोड़ों में दर्द है। 110% ट्रू। अल्लाह, ये बात है। तो हमने फैशन नहीं देखना, हमने अपना कंफर्ट और उन सोफों को डिजाइन उस हिसाब से करवाना है। हम एक पोजीशंस पढ़ते हैं, उनको हम कहते हैं रिलैक्सिंग पोजीशंस। ओके, उन रिलैक्सिंग पोजीशंस पे वो चेयर्स बनी है। हाँ। आप मसाज चेयर देखें, रिलैक्सिंग पोजीशन पे बनी। हाँ, सही है, तो वो हमारे लिए नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू आवर एनाटमी, अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। जैसे जहाज की सीट्स होती हैं, जैसे जहाज की सीट्स हैं, वो पीछे इंक्लाइन आगे जो भी कर लो, तो वो उसकी बैक पोस्चर हमारा यूं ही रहता है स्टिफ, चाहे हमारी पूरे 12 घंटे की फ्लाइट और उसके बाद आप दुआएं देते हैं एयरलाइन को, कितना कंफर्टेबल हमारा ट्रैवलिंग था। और जैसे ही आप वो थोड़ी सी जरा डिफरेंट डिजाइन की चेयर पे बैठेंगे, थोड़ी देर बैठने के बाद आपने कहना अल्लाह खैर करे, सख्त हो गया, अब हम कहाँ बैठ गए। सही कह तो रहे हैं। इट डज मैटर। लेकिन चीज ये है कि हर मतलब काम ऐसा नहीं है कि जो हम अपने तहीं डिसाइड कर लें, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब, इस तरह की पोजीशन, जैसे एक टांग के ऊपर वजन रख के आप बैठ जाते हैं और एक नहीं, टांग इसमें आपको थोड़ा नी फिक्स हो सकता है, नी में अच्छा, पेन आ सकता है, अच्छा। नी ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, और जो सुन होता है वो भी तो होता है। हो सकता है। हाँ जी, वही कह रहा हूँ, कोई नर्व पिंज हो जाएगी, नर्व ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, नर्व टांग के पीछे से, टांग के आगे से, दाएं से, बाएं से गुजर रही है। हाँ। अब आप अगर बहुत ज्यादा इस तरह प्रेशर डाल देते हैं, लाइक दिस, आपने यूं खींच दिया और बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया और आप ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो नम्बनेस, वो थोड़ी बहुत इम्पिंजमेंट, वो पेन्स निकल सकती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि अपने स्ट्रक्चर्स को आपने ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, ठीक है, स्ट्रेच करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, यूज करना है, ओवर यूज नहीं करना है। ओके। ओवर यूज इंजरी हमारा इतना बड़ा मतलब डोमेन है, हमें यही पता लगता है एथलीट भाग रहा था तो उसको इंजरी हो गई है। हाँ, ऐसे ही क्या हुआ जी, ओवर यूज करता था। ऐसे ही है। तो इसी तरह अनइंटेंशनली घरों में हमारे साथ ये हो जाता है, हम इन बैड पोस्टर्स की वजह से इस तरफ फंस जाते हैं, इन पेन्स में आ जाते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे जैसे कलाबाजियाँ वगैरह लेते हैं, जंपिंग करते हैं एथलीट बनने की, तो उनकी तो प्रैक्टिस में होता है, उनको तो आई डोंट थिंक सो कि ये सब इश्यूज होते होंगे। होते हैं, स्पेशली जिस वक्त वो समरसॉल्ट टाइप ट्राई करते हैं जी, या जिस वक्त वो हेड स्टैंड करते हैं जी, जब वो उल्टा आते हैं हेड स्टैंड करते हैं, तो उनकी ये जो गर्दन है इसके ऊपर, ये वैसे भी तो बच्चे के आपको पता है हड्डियां भी ना पूरी नहीं बनी होती, आधी बनी होती है, अच्छा, अलहदा होती है हड्डी। मैं सादा अल्फाज में ओह कह माय रहा हूं। गॉड, गौर से सुन ले, क्योंकि मैं बताऊं मुझ समेत ये तो मेरी बड़ी आजकल प्रॉब्लम है। फराल ऐसे कलाबाजियां खा रही है, तो उल्टी हो रही है, तो जंपे कर रही है, तो ये उल्टी जंप भी कर रही है वो आजकल। इस बड़ा ख्याल करना चाहिए इसमें, मतलब स्पेशली असिस्टेंट या सुपरवाइजर होना चाहिए जो उसकी वो सारी जो फोर्स ट्रांसफर है वो उसको पकड़ ले। घर पे ऐसे बच्चे इस तरह की हरकत ना करें और ना ही पेरेंट्स उनको इजाजत दें, है ना? बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन कीजिए, मैं बता रहा हूं कि उनकी हड्डियों का जो टिप होता है उसको मैपिफाइसिस कहते हैं, वो अलहदा होता है, वो अभी जुड़ा ही नहीं होता। अच्छा, वो तो अभी डेवलप हो रही है उनकी बोन्स। तो आप बच्चों की बोन्स में ऑस्कुलेटस डिजीज और भी बड़ी डिजीजेज है, मैं मेडिकल टर्म्स नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो वो डिजीजेस बच्चों को वहीं से शुरू हो जाती हैं। टिबिया टूटना, ये जो आपकी हड्डी है ये टांग के नीचे वाली, यहाँ से टूटना शुरू हो जाती है, यहाँ से ग्रो या ओवर ग्रो करना शुरू कर देती है। अच्छा, मैं समझ गई। सो थिंग इज, आप उसको कंट्रोल रखें। ठीक है, बच्चा अगर सोमरसॉल्ट करता भी है, वो अगर एक्रोबैटिक होना चाहता है या वो एथलेटिक स्टफ करना चाहता है, इसीलिए साथ में ट्रेनर का होना कंपलसरी होता है, कोच का होना कंपलसरी होता है। उसने ये सारी चीजें पढ़ी होती हैं कि अगर करवानी है मैंने, तो मैं एक जगह पे मैं नाम भी लेता हूँ, क्रेसेंट स्कूल हमारा बहुत अच्छा स्कूल है, वहां पे बहुत अच्छी गेम्स बच्चों को करवाई जा रही हैं। तो वो कोचेस क्या कर रहे थे, जिस वक्त बच्चा जंप कर रहा है तो कोच उसको साथ उतना ही असिस्ट कर रहा है ताकि वेट शिफ्ट और वेट लोड जो है वो प्रॉपर आए और उसको इंजरी ना हो। अच्छा,
तो बस आपको समझ आ गई, मैं तो आपको दिखाने भी लगी हूँ। ब्रेक के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं तो परेशान हुई, मुझे लगता है और भी माएँ जो हैं वो परेशान होंगी। और डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बिल्कुल मना कर दिया कि बच्चे जो हैं वो इस तरह की हरकतें घर में अकेले बिल्कुल भी ना करें। हमें बहुत फोकस होकर उनको देखना पड़ेगा क्योंकि उनकी हड्डियाँ सही से बनी और जुड़ी भी नहीं होती। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे।